Hello to all the aspirants. Welcome back to the channel Maths Hatter and Nanda sir, your mentor for NDA upcoming exam. मैथ्स की चिंताएं खत्म कर देंगे, आपकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो वैसे मैं हमेशा ही बोलता हूं मैथ्स होता ही नहीं है। जब तक हम खड़े हैं आपके साथ 1 लाइन 1 सेकंड ट्रिक्स के साथ, तो मैथ्स नहीं मुश्किल होने वाला। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर वो बात कर रहा है आपके साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, और वो किसकी बात कर रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। कितनी दी हुई स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास? इट इज गिवन 2। तो आपको याद है मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन कभी काम नहीं करती, हमेशा वेरिएंस काम करता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या होता है? रिलेशन। उसका स्क्वायर कर दीजिए, वेरिएंस आ जाएगा। और जब भी हम बाइनोमियल पढ़ते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि बाइनोमियल के लिए आपको कुछ एक फैक्टर्स का ध्यान रखना है। मैं आपके साथ 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं यहीं पर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि बाइनोमियल जो है उसके कितने फैक्टर्स होते हैं, यानी कि बाइनोमियल डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी फैक्टर्स। बहुत सारे बच्चे कह देते हैं सर जी 3 फैक्टर है, एन, पी एंड क्यू। तो स्टूडेंट याद रखिएगा क्यू इसका फैक्टर कभी नहीं होता। बाइनोमियल के हमेशा 2 ही फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि एन और पी, क्यू तो आपको किससे मिल जाने वाला है? पी से मिल ही जाने वाला है, राइट है। तो एक बार फ्लो में आपको लगता है कि बाइनोमियल डू हैव 3 फैक्टर्स। नो, एक्चुअली बाइनोमियल डू हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एन इंडेक्स पावर एंड पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि फेलियर तो उसके साथ फ्री है। फिर नंबर 2, अगर आप बाइनोमियल पढ़ रहे हैं तो बाइनोमियल में पहला वर्ड आता है मीन, जिसे हम नाम देते हैं एनपी। मीन जो है उसे हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला रहता है एन इंटू पी। और तीसरा हमारे पास आता है हमारा फॉर्मूला वेरिएंस का, जिसे हम लिखते हैं एन पी क्यू। और यहां पर एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं कि कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, मीन और वेरिएंस में कौन छोटा और कौन बड़ा, कि दोनों बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हो, क्योंकि जो मेरा वेरिएंस है वो क्या है? NPQ है, और मीन क्या है मेरा? NP। यानी कि इन दोनों में एक फैक्टर का फर्क है, और फैक्टर कौन है? Q। और Q कभी भी क्या नहीं होगा? 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सो इट मींस ये जो फैक्टर रहेगा एज कंपैरिजन ऑफ मीन हमेशा क्या रहने वाला है? छोटा रहने वाला है, क्योंकि NP को कौन डिवाइड कर रहा है? Q डिवाइड कर रहा है। आप कहोगे सर डिवाइड क्यों? वो तो मल्टीप्लाई है, पर क्योंकि Q की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 और 1 के बीच में, तो इसीलिए वो हमेशा क्या करेगा? उसको डिवाइड करेगा। तो ये क्वेश्चन भी ऐड कर लीजिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन ऑफ मीन। अब आइए हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आउट ऑफ द ट्रैक नहीं हुए। एक क्वेश्चन में मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन लपेट दिए कि इनमें से ये नहीं आया तो ये आ जाएगा, इन्हीं के यूज से मेरा आंसर भी आ जाएगा। क्योंकि जब मैंने वेरिएंस की बात की तो वेरिएंस क्या है मेरा? NPQ इज इक्वल टू 4। एन क्या है मेरा? इंडेक्स पावर, और मेरे को क्वेश्चन में इंडेक्स पावर दिख रही है, दैट इज 16। सो NPQ यानी कि n की वैल्यू हमने डाल दी। अब मेरे को PQ इज इक्वल टू 1/4 मिल गया। अब P एंड Q 1/4 है। क्या उन्होंने PQ पूछा? नहीं, उन्होंने मीन पूछा, और मीन क्या है मेरा? NPQ है। पर मेरे पास तो PQ पता है, N नहीं पता, राइट है, तो मीन तो भी नहीं निकल रहा। बट यहां पर आप देख सकते हो, मैं अगर Q को Q ना लिखूं, 1 - P लिख दूं, तो कोई गलत बात है क्या? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। सो आफ्टर दिस इसकी ब्रैकेट खोल लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा 4p - 4p स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसे हम लिख सकते हैं 4p + 1 इक्वल टू 0, जो कि 2p - 1 का होल स्क्वायर। और p की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 1/2। कुछ बच्चों ने शायद दिमाग लगा लिया होगा पहले ही कि सर हम कर ही क्यों रहे हैं, हम सीधा यहीं से वर्कआउट कर लेते हैं। P और Q का प्रोडक्ट 1/4, अंडर विच कंडीशन? 1/2 एंड 1/2। और लगा लो कोई जोर है तो जिसमें आपको मिल जाए। तो चलिए, आप वैसे भी कर सकते थे,
P की वैल्यू भी मिल गई, Q की वैल्यू भी मिल गई 1/2 1/2। अब उन्होंने ना तो P पूछा ना ही Q पूछा, उन्होंने आपसे क्या पूछा सर? उन्होंने तो हमसे क्या पूछा? मीन, और मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी। n कितना है हमारा 16, p कितना है 1/2। आंसर कितना हो गया आपका? #maths@नंदा सर। कितना आंसर? आंसर हुआ 8। तो लीजिए आपका आंसर मार्क हो गया, ठीक है ना? तो चिंता नहीं करनी, एनडीए एग्जाम आएगा और वो निकल जाएगा सेकंडों में। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपके मेंटर जुड़े हुए हैं maths@नंदा सर। इफ यू आर लुकिंग फॉर ईदर ऑनलाइन और ऑफलाइन गाइडेंस, अगर आपको लगता है कि आप हमारे पास चंडीगढ़ नहीं आ सकते, हमारी हॉस्टल फैसिलिटी एंजॉय नहीं कर सकते, स्टिल यू कैन हैव आवर क्लासेस ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको कंसेप्ट विद शॉर्ट ट्रिक्स सब मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए।